हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट बीन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ एक स्पेशल कंटेंट लेके आई हूँ और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप इतना दोस्तों सोचिए कि जब भी हम किसी से बात करते हैं और सामने वाला जब इंग्लिश में हमसे बात करता है तो थोड़ा सा हम लोगों को अगर जब इंग्लिश नहीं आती है तो हम लोग थोड़ा सा गिल्ट फील करते हैं कि मतलब हम कैसे बोले। अगर हमें आती भी है तो हमें बहुत हिचकिचाहट होती है, बहुत डरते हैं कि हम इंग्लिश सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। लेकिन दोस्तों, आज का जो लेवल है ना इंग्लिश बोलने का, वो जहां पर आप थे उससे भी ऊपर आ गया है। कैसे, मैं बताऊंगी। तो चलिए, आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही कई कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। और आज हम जो वीडियोस कर रहे हैं, आज जो कंटेंट कर रहे हैं वो एक ग्रीटिंग्स के बारे में है। क्योंकि आज तक क्या होता था कि जब भी हम किसी से भी बात करते हैं तो सीधा हम जब मिलते थे, और इंग्लिश में इतना तो चलो सबको आता है कि हाउ आर यू, तो ये चीज तो हम पूछ लेते हैं। लेकिन ये चीजें अब नहीं है। अब इससे इसके अलावा और भी कुछ है जो हम अच्छे तरीके से किसी से बात कर सकते हैं स्टार्टिंग से। तो ग्रीटिंग्स में अब हाउ आर यू और हाउ आर यू ये सब नहीं चलता। क्या चलता है, सबसे पहले अगर हम मॉर्निंग में किसी को विश कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। दोस्तों, इतना तो आपको पता ही है, सबको पता होगा कि मॉर्निंग में जब हम किसी को भी विश करते हैं, यहाँ पे मैंने विश ब्रैकेट में डाल दिया है कि मॉर्निंग में हम किसी को भी घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे स्कूल्स में, कहीं भी जाते हैं तो जाते जाते सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, या गुड मॉर्निंग बच्चों, जो भी है। उसके बाद इवनिंग में जब हम आते समय विश करते हैं, अगर हम इवनिंग में कहीं भी किसी से मिल रहे हैं, अपने ऑफिस कलीग से मिल रहे हैं, या हम किसी से लंच क्या कहते हैं इवनिंग डिनर पे जा रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, हाँ, एक गुड इवनिंग बोलते हैं। मिलते समय जब हम मिल रहे होते हैं, मीन्स आते समय। जब हम जा रहे होते हैं, मान लो हम ऑफिस से निकल रहे हैं या फिर किसी भी मीटिंग से निकल रहे हैं, इवनिंग का समय है, तो आपने देखा होगा अधिकतर क्या होता है, लोग ये बोल देते हैं गुड इवनिंग। जाते टाइम भी गुड इवनिंग और आते टाइम भी गुड इवनिंग। नहीं दोस्तों, हमें क्या करना है, आते टाइम हमें बोलना है गुड इवनिंग, और जब हम उनसे जा रहे होते हैं, विदा ले रहे होते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, हैव ए नाइस इवनिंग। अगर आप ऐसा बोलेंगे ना तो जो आपका एक्सप्रेशन है वो बहुत ही अच्छा उनके ऊपर पड़ेगा। तो हैव ए नाइस इवनिंग जाते टाइम, जब भी हम मान लीजिए ऑफिस से निकल रहे हैं, अपने कलीग से निकलते समय हम विदा ले रहे हैं, तो हैव ए नाइस इवनिंग। ओके, चलिए अब तो आते हैं, ये चीजें तो आपको समझ आ गई। ये जरूर याद रखिएगा कि हमें कभी भी जाते समय गुड इवनिंग नहीं बोलना, हैव ए नाइस इवनिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, हाल चाल पूछने के लिए। अब तक दोस्तों हम लोग यही बोलते हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, यही बोलते हैं। लेकिन नहीं, अब क्या है, जो लेवल है इंग्लिश का वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है। थोड़ा सा नहीं बल्कि मैं कहूंगी बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है। तो सबसे पहले हम किसी से भी जब मिलते हैं तो विश करने के बाद, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करने के बाद हम लोग क्या पूछते हैं कि आप कैसे हैं। लेकिन हमें इंग्लिश में जब पूछना होता है तो हम उसमें भी हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि हम लोग सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे, या हमें बोलने जो आता है हम उस तरीके से बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप इंग्लिश बोलते समय बिल्कुल भी मत डरिए। जो भी आता आपको आप दूसरे के सामने रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मिस्टेक करके ही इंसान सीखता है। तो गलतियों से सीखता है, तो जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक हम सीखेंगे कैसे। तो चलिए, आप जब भी किसी से मिलते हैं और आप किसी से हालचाल पूछते हैं तो आप सबसे पहले ये लाइन बोल सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग। बहुत अच्छा और लेटेस्ट है, हाउ आर यू डूइंग, मतलब क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या हाल चाल है आपके। दूसरा, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है आपका। तो क्या होता है, अब हिंदी में भी आप ऐसे ही पूछते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं और जितने भी कलीग से मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, कैसा चल रहा है दोस्त, क्या चल रहा है लाइफ में। तो क्या है, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज इट गोइंग। तो रिप्लाई में अगर आपसे कोई ऐसे पूछता है कि हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज इट गोइंग, तो आप रिप्लाई में क्या कह सकते हैं, यू कैन से आई एम डूइंग वेरी वेल, इट इज गोइंग प्रेटी वेल। आई एम डूइंग वेरी वेल मतलब बहुत अच्छा, सही हूं मैं, बहुत बढ़िया हूं। इट्स गोइंग प्रेटी वेल, बहुत अच्छा चल रहा है। प्रेटी वेल मीन्स बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी प्रेटी वेल, बिग प्रेटी वेल, कुछ भी आप लगा सकते हैं उसके संग। आई एब्सोल्युटली फाइन, अगर आपसे कोई बोलता है कि हाउ आर डूइंग या हाउ आर यू, अगर कोई पूछ भी लेता है हाउ आर यू, ऐसा नहीं है कि हाउ आर यू कोई भी नहीं बोलता, बहुत से लोग हाउ आर यू भी बोलते हैं। लेकिन जो ये है, जो मैंने भी लिखे हैं, हाउ आर यू डूइंग या हाउ इज इट गोइंग, यानी कि ये क्या है, लेटेस्ट इंग्लिश आपके पास आ गई है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन,
इट्स गोइंग ग्रेट, बहुत अच्छा, बढ़िया चल रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है एक मैनर्स की, कि इंग्लिश और हिंदी कोई सी भी लैंग्वेज आप जब यूज कर रहे होते हैं उसके साथ आपको मैनर्स सबसे पहले शो करना होता है। पूछने का तरीका, बताने का तरीका, उसके बाद क्या कहना है। तो जब भी आपसे कोई आपके बारे में हालचाल पूछता है कि हाउ आर यू डूइंग, आप बोलते हैं आई एम डूइंग वेरी वेल। तो उसके बाद आपको जस्ट क्या बोलना है, थैंक यू, आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू। ओके, तो इतना आप उतार लीजिए। और इसको आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आपके पास व्हाट्सएप है, आप आते जाते हैं, आप सुबह किसी के पास कॉल करते हैं, आप इवनिंग में किसी के पास कॉल करते हैं। ये जो हालचाल पूछने के लिए कोई समय नहीं होता कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, दोपहर है, या सिर्फ मैं मॉर्निंग में विश कर सकता हूँ, हालचाल पूछ सकता हूँ, दोपहर में नहीं पूछ सकता, आफ्टरनून में नहीं पूछ सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसको प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास चैट है, आप उसमें क्या कीजिए, दूसरों से पूछिए, अपने घर वालों से पूछिए, अपने कलीग से पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, ये चीजें आपको तुरंत याद हो जाएगी। ये ऐसी चीजें जो आपको जबान पे रखनी चाहिए कि हाँ, हम किसी से पूछ रहे हैं तो अब हाउ आर यू ना बोल के हाउ आर यू डूइंग। ओके, तो चलिए इतना आप उतार लीजिए। फिर इसके बाद मैं आगे बताती हूँ कि बदले में हालचाल पूछने के लिए आप कैसे बोलेंगे या सामने वाला आपसे कैसे बात करेगा। तो दोस्तों हमने अभी तक ग्रीटिंग में क्या सीखा था कि किसी को जब हम विश करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो मिलते समय और उनसे विदा लेते समय हम किस तरीके से बोलते हैं। साथ में हमने ये भी सीखा था कि फिर हम किसी का जब हालचाल पूछते हैं तो हम क्या कहते हैं, या कोई सामने वाला जब हमसे पूछता है तो उसे रिप्लाई में क्या करना होता है। तो हाउ आर यू डूइंग, जैसा हमने सीखा, रिप्लाई में अगर कोई सामने वाला कहता है या आप रिप्लाई करते हैं आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू। थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको एक मैनर्स आपका शो करता है कि हाँ कितना अच्छा उस सामने वाले इंसान में मैनर्स है। ओके, फिर उसके बाद हम जब बदले में हालचाल पूछते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई किसी ने हमसे पूछा कि भाई हाउ आर यू डूइंग और हमने बोला आई एम डूइंग वेल और चलते बने जी, ऐसा तो नहीं है। फिर सामने वाला क्या कहेगा कि मैंने पूछा और इसे नहीं पूछा। ये ऐसा क्यों होता है आपको पता है? आपको भी पता है, जब भी हम इंग्लिश में किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, तो अक्सर हम वो चीजें भूल जाते हैं कि हमें क्या बोलना है आगे। हिंदी में तो हम फराटेदार बोल देते हैं, सारी चीजें बता देते हैं, सारी चीजें पूछ लेते हैं, सब बातें पूछ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम अधिकतर ही भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि हमें क्या पूछना है, क्या बोलना है, सामने वाले ने ऐसा क्या पूछ लिया या हमें क्या रिप्लाई में करना है। ओके, तो अब तक तो आपने ये चीजें सीख ली कि हाउ आर यू डूइंग, जब कोई आपसे पूछता है तो आपको जवाब में क्या देना, आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू डियर, या कुछ भी आप बोल सकते हैं साथ में। ओके, डियर के बदले। अब जब आपसे कोई पूछता है तो आपको भी बदले में हालचाल पूछना है। जैसे आप हिंदी में पूछते हैं, कोई पूछता है कि कैसे हैं आप, ये क्या चल रहा है, तो आप अपना बता के फिर आप कहते हैं और आप बताइए। वैसे ही इंग्लिश में सेम आपको इंग्लिश में भी बदले में भी हालचाल पूछना है किससे, तो आप क्या क्वेश्चन करेंगे उसके सामने, हाउ अबाउट यू, आप अपने बारे में बताइए। चाहे कोई आपसे ये चीज पूछता है कि हाउ अबाउट यू, आपके पूछने के बाद अगर कोई आपसे एक प्रश्न करता है, आपसे क्वेश्चन करता है कि हाउ अबाउट यू, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम ऑल्सो गुड। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं कि मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी ठीक हूँ, मेरा भी बढ़िया चल रहा है, तो आई एम ऑल्सो गुड, थैंक्स, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू, आई एम ऑल्सो प्रेटी वेल, थैंक्स। अब आप देखिए दोस्तों, थैंक्स और थैंक यू क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, एक जगह थैंक यू लिखा, एक जगह मैंने थैंक्स लिखा। इस चीज का आप अंतर अच्छे से जान लीजिए कि किस जगह हमें थैंक्स बोलना होता है और किस जगह हमें थैंक यू बोलना होता है। अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, अपने बराबर के लोगों से बात कर रहे हैं, अपने बराबर की एज से, या फिर अपने छोटे से बात कर रहे हैं, तो आप थैंक्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई सीनियर आपके बारे में पूछ रहा है, आपसे ग्रीटिंग्स ले रहा है या ग्रीटिंग्स दे रहा है, तब आपको क्या करना है, थैंक यू बोलना है। जब भी आपके, अगर मान लीजिए आपका ऑफिस में कोई आपके मैनेजर है, वो आपसे पूछते हैं, जब आप बोलते हैं आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर, थैंक यू। तो दोस्तों आज तो सिर्फ इतना था, इस ग्रीटिंग्स के कंटेंट के लिए लेके आई थी मैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो और आपको आज ये ग्रीटिंग्स के बारे में समझ आया हो, विश के बारे में समझ आया हो, तो प्लीज इसे लाइक और जरूर शेयर करें और सभी को बताएं, ताकि सभी तक ये चीजें पहुंचे कि हमें कैसे किसी के विश करना है और कैसे हमें किसी से ग्रीटिंग्स लेनी है और देनी है। और साथ ही हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, न्यू कंटेंट के साथ, नई वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ मिलेंगे। और साथ ही मैं आपके लिए DSSB, CTET, KVS, इन सब में एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।